नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर, अहम खबर से। 10 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करेंगे। प्रदेश सरकार इस बार बजट में युवाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए बड़ी घोषणा करेगी और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने कहा है कि हमारा बजट हर बार बेहतर होता है, हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है। बजट में इस बार छात्राओं के लिए विशेष घोषणा होगी और साथ ही युवाओं, बेरोजगारों, स्टूडेंट्स के लिए, किसानों का खास ध्यान रखा जाएगा। कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की इंडिया न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता रहमानतुल्ला खान ने। रिपोर्ट देखी। राजस्थान सरकार का 10 जनवरी को बजट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत जी, इनसे बातचीत करेंगे। बजट में इस बार क्या कुछ खास है, कितनी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? राजस्थान सरकार जो पिछले 4 वर्षों में आपने देखा होगा कि जो भी बजट सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो हुआ, सीएम साहब की इच्छा यही रहती है। आप देखेंगे कि एक एक जो व्यापारी हो, धर्मगुरु हो और शिक्षक हो और आम जनता, किसान हो, सभी से, व्यापारी से, कर्मचारियों से, महिलाओं से, संस्थाओं से, सभी से डिस्कस करने के बाद में, उनकी राय जानने के बाद में कि मैं किस तरीके से अपने राजस्थान का भला कर सकते हैं। जो उनका एक तरह से उनकी जो सोच है, जो विजन है कि हर प्राणी में ईश्वरत्व है, सेवा ही मेरा धर्म है, सेवा ही मेरा कर्म है, उस भावना को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय का जो बजट है, जो सभी वर्गों को शामिल करते हुए एक एक योजना जो उनकी आप देखेंगे कि चाहे युवा हो, महिला हो, तो जो योजना है हमारे राजस्थान सरकार की, और सारी योजनाएं, सारी बजट घोषणाएं धरातल पर उतरी हैं। चाहे किसान मित्र योजना, लाखों किसानों का जीरो बिल आ रहा है, तो वो घोषणा हमारी धरातल पर है। पूरे किसानों को, हमारे को लाभ मिल रहा है, पूरे राजस्थान के किसान को लाभ मिल रहा है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, बौना पेंशन हो, और जिनकी की ये कोरोना काल जो रहा, पूरे एक वैश्विक महामारी रही, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान का जो प्रबंधन रहा, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो प्रबंधन नीति है उसको सराहा कि कोरोना काल में किस तरह से राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई पैदल नहीं चलेगा, जो भावना थी मुख्यमंत्री महोदय की। और पूरे राजस्थान में कोई भी आदमी इस तरीके से, हमारे यहाँ ऐसी नौबत नहीं आई कि कोई किसी को परेशानी हुई हो। उसके बाद राजस्थान को विकास के पथ पे लाके खड़ा करना बहुत बड़ी बात है। चाहे लंपी की बीमारी हो और चाहे कोरोना, दोनों में मुख्यमंत्री महोदय ने कोई पार्टी का एमएलए हो, एमपी हो, सभी से, चेयरमैन हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, मेयर्स हो, सबसे वीसी के जरिए बात करी और एक एक दिन में कई कई घंटों तक दिन और रात वीसी से बात करी। से जुड़े हुए काफी इन्वेस्टमेंट को पिछली बार आपने कार्यक्रम रखा था, कितना राजस्थान को मजबूत किया अब तक? राजस्थान में पहली बार देखो, अब ये भी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की किस तरीके की सोच थी कि समिट तो होते आए हैं, रोड शो भी होते आए हैं, लेकिन उनकी जो सोच थी कि मेरे राजस्थान का छोटा से छोटा उद्यमी, छोटे से छोटा, क्योंकि राजस्थान हमारा परंपराओं का प्रदेश है और कला का धनी है। और हमारे यहाँ देखेंगे कि आप पत्थर पे कारीगरी, मीनाकारी, किस तरह की हमारी यहाँ की ब्लू पोट्री, हमारे यहाँ की कढ़ाई, सिलाई, हस्तकरघा, हमारे यहाँ की जो सूती वस्त्र, खादी के वस्त्र बनाना, और टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में हो, चाहे पत्थर के में, हैंडीक्राफ्ट में राजस्थान एक नंबर ने कहा कि राजस्थान में उद्योग के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे और जो बजट को लेकर के उन्होंने साफ को आया कहा कि युवाओं और विद्यार्थियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सहयोगी राकेश के साथ रहमतुल्ला खान। बहरौल विधायक बलजीत यादव ने बेरोजगार युवाओं और किसानों की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को जयपुर के सेंट्रल पार्क में राजस्थान के बेरोजगारों, युवाओं और किसान मजदूरों की विभिन्न मांग को लेकर बताया जा रहा है कि बिना रुके वहां पर कार्रवाई होगी और उन्होंने कहा उसकी मांग उठाई जाएगी और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक काले झंडे पहनकर लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे।
राजस्थान के बेरोजगार युवाओं, किसान, मजदूरों के साथ लगातार अन्याय होता आ रहा है, जिसकी आवाज हम हर विधानसभा के सत्र में उठाते आ रहे हैं। सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि देश में 22 से 23 राज्य ऐसे हो गए जिसमें राजस्थान के युवाओं का सिलेक्शन रेट 0 है, यानी एक भी राजस्थान के युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने मांग की कि या तो केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे कि वो कानून बनाए अलग अलग स्टेट में वो निष्प्रभावी हो और राजस्थान के जवानों को भी नौकरी मिले, या फिर राजस्थान की सरकार बिल ला करके कानून बनाए जिसमें सरकारी भर्तियों में 90 से 100% राजस्थान के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, प्राइवेट कंपनियों में कम से कम 75% का आरक्षण हो और राजस्थान के अंदर समुचित सरकारी भर्तियों की नौकरियां सरकार निकाले। क्योंकि 4 साल तक कोई भी सरकार बने चाहे किसी भी पार्टी की भर्तियां निकालते नहीं है। चुनाव का वर्ष आता है तब भर्तियां निकलती हैं तो क्या तो पेपर लीक हो जाता है, क्या भर्ती कोर्ट में फंस जाती है और युवाओं को नौकरी मिलती नहीं है। इसलिए हमने सरकार से बार बार ये मांग की है कि सरकार कम से कम 5 लाख भर्ती एक साथ सरकारी निकाले और उसके लिए डेट दे, कैलेंडर जारी करे। सरकार 2 महीने के अंदर अंदर भर्तियों का जो उन परीक्षाओं का परीक्षा करवाए, उनकी 4 महीने के अंदर रिजल्ट निकाले और 6 महीने के अंदर उनकी ज्वाइनिंग दे। सरकार की नीतियों के विरोध में कल 6 फरवरी को सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक मैं बलजीत यादव बहरोड का विधायक नॉन स्टॉप दौड़ लगाऊंगा काले कपड़े पहन के, और अगर सरकार ने फिर भी नहीं चेती तो इसी फरवरी से बड़ा आंदोलन हम सरकार के खिलाफ में करेंगे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। मैं अपेक्षा रखता हूं कि वो हमारी किसान मजदूरों की मांगों को पूरा करेंगे, क्योंकि केंद्र में भी बजट सत्र चल रहा है, यहां भी बजट सत्र चल रहा है। आशा है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा, मुझे बहुत बहुत भरोसा इस बात। उधर जयपुर में बढ़ते हुए वाहनों की संख्या अब ट्रैफिक पुलिस के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर महीने अलग अलग कंपनियों के सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां नई निकाली जा रही हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को भी संसाधन के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो संसाधन पुलिस के पास उपलब्ध है उन संसाधनों से ट्रैफिक पुलिस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रही है, काम भी करती हुई नजर आ रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। जैसे जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे जयपुर शहर का ट्रैफिक भी काफी बढ़ता जा रहा है, जिसका जीता जागता नमूना है राजधानी जयपुर का जो चांदपोल इलाका है। वो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चाहे से मोटरसाइकिल हो, चाहे से सिटी बस हो, ई रिक्शा हो, चाहे से अन्य कोई वाहन हो, वो तमाम वाहन यहाँ पर जो है काफी ज्यादा तादाद में नजर आ रहे हैं। जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में किस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो जयपुर की सुचारू रह सकती है और किस तरह से ट्रैफिक को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, उन तमाम बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जो इलाके के ट्रैफिक एसएचओ है अशोक, वो मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ रहा है, किस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है आपकी तरफ से? आप सही कह रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। एक जमाना था, हमने आंकड़े देखे कि 1965 के आसपास जयपुर में केवल 5 मोटरसाइकिल हुआ करती थी और ये मालूम रहता था ये मोटरसाइकिल किसकी है। आज इतनी आबादी हो गई और इतने वाहन हो गए कि पहचानना मुश्किल है, वाहनों की गिनती लगाना मुश्किल है। रोजाना नए नए वाहन मार्केट में आ रहे हैं, रोड पर आ रहे हैं, तो वो सब चुनौती है यातायात पुलिस के लिए। तो जानना चाहेंगे, जो चुनौती आपने बताया 1965 है था और अब 2023 आ चुका है, किस तरह से उन चुनौतियों को निपटा जा रहा है? क्योंकि सर देखें तो गाड़ियों को आपने बताया कि 5 गाड़ी हुआ करती थी और आज वर्तमान समय की बात की जाए तो यातायात पुलिस के पास भी काफी संसाधन उपलब्ध है। ये बात ठीक है, यातायात पुलिस के पास बहुत अधिक संसाधन हो रहे हैं। कुछ जनता में अवेयरनेस भी होना चाहिए साथ साथ में। जैसे इलाके में कोई मंदिर है, आप सपोज कीजिए पीछे चांदपोल हनुमान जी का मंदिर है, रामचंद्र जी का मंदिर है, अब किसी को दर्शन करने जाना है तो वो ऐसी जगह गाड़ी छोड़ जाते हैं कि जो पीछे से आने वाले यातायात में रुकावट रहते हैं। प्रॉपर ये हो कि सही जगह अपनी गाड़ी पार्क की जाए ताकि यातायात में रुकावट नहीं पड़े। देखिए, तो अभी वर्तमान के अंदर जिस तरह से हमने भी यहाँ पर अलग अलग इलाके का जायजा लिया, जो ई रिक्शा है वो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर नजर आ रही है। रूट वगैरह तय वगैरह कब तक हो जाएगा इन लोगों का, अलग अलग विधानसभा वाइज या फिर इस तरीके से कलर वाइज चलाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक अमली जामा पहनाया गया है, नहीं पहनाया, किस तरह से सर? ई रिक्शा दिन प्रतिदिन संख्या में बढ़ रहे हैं, इनके लिए हम अलग अलग तरह की योजनाएं काम में ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक इनके रूट डिसाइड नहीं हुए हैं कि कितनी संख्या में रिक्शे कौन से रूट पर चलेंगे,
किंतु हमारे द्वारा कई तरह की योजनाएं ली जा रही है। आप इधर दिखवाएंगे, ये सामने सीमेंट के बैरिकेड दिखाई दे रहे हैं। ये ई रिक्शा एक लाइन में छोटी चौपड़ की तरफ जाने के लिए इस लाइन के द्वारा जा रहे हैं, ताकि बाकी रोड के ऊपर रुकावट नहीं पैदा करें। जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जो इलाके के सीआई है ट्रैफिक के, अशोक। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो लोग हैं वो लोग ट्रैफिक को लेकर अवेयर हो, ताकि जो परेशानी लोगों को आती है उस परेशानी से लोगों को निजात मिल सके। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर के चौमू में गोविंदगढ़ पुलिस ने हत्याकांड वारदात का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी मनीष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव के सुपरविजन में अलग अलग टीमें गठित कर टास्क निर्धारित किए गए और इसके बाद पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस संदिग्ध लोगों से गहनता से पूछताछ भी कर रही है। कल दिनांक 4 तारीख को प्रातः रेनवाल थाने में सूचना मिली थी कि डूंगरी से लालासर वाले रास्ते पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। इस पर एसएचओ मौके पर पहुंचे तो ग्रामवासियों के सहयोग से, सभी सीएलजी और ग्रुप्स के सहयोग से उसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए, जिसकी शिनाख्त गिरधारी ढाका के रूप में हुई, जो गोविंदगढ़ थाने में गौरी का पास के रहने वाले हैं। शिनाख्त होने के बाद इस संबंध में सभी तथ्य जुटाए गए। घटना में मृतक की पृष्ठभूमि, उसकी पारिवारिक स्थिति और जिन से भी ग्राउंड लेवल से जो ह्यूमन इंटेलिजेंस एकत्रित की गई, सभी तकनीकी डेटा इकट्ठा किया गया और उसके बाद विश्लेषण किया जाकर मृतक की पत्नी कमला और पूजा, मृतक के मौसी के लड़के रमेश और रमेश के एक दोस्त सुशील को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आया कि मृतक और उसकी पत्नी के संबंध ठीक नहीं थे। वो काफी टाइम पियर में रही, अभी दिसंबर माह से ही यहाँ रह रही थी। इसी दरमियान मृतक की पत्नी का रमेश से संपर्क हो गया था। मृतक की पत्नी रमेश के साथ संपर्कों के चलते उनका आपस में काफी चैट्स और वार्ता होती रहती थी और उसी के चलते उन्होंने मृतक को अपने रास्ते से हटाने के लिए मृतक के साथ पहले योजनाबद्ध तरीके से रमेश ने सुनील के साथ मिलकर योजना बनाई। उसके साथ उसने शराब पी। शराब पीने के बाद सुनील को मौके पर गाड़ी लेकर के बुलाया और जब गाड़ी लेकर के पास आ गया सुनील, तो मृतक को धक्का देकर के गाड़ी के आगे डाला। पहले एक बार गाड़ी ऊपर से निकालने पर उसके पैरों पे चोट आई थी, दोबारा वापस उसके ऊपर से गाड़ी निकाली गई। क्योंकि मृतक उनको पहचान भी गया था, इसलिए दोबारा से उसके ऊपर गाड़ी निकाल करके फिर मृतक के शव को लेकर दूसरे मौके पे लालासर की तरफ रास्ते पर डाला गया। तीनों मुलजिमान को अरेस्ट किया गया, गाड़ी भी जब्त की जा रही है और साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, पूछताछ। उधर राजस्थान कांग्रेस प्रदेश भर में हल्ला बोल कार्यक्रम करेगी। कार्यक्रम में केंद्र सरकार को घेरने के प्रयास होंगे। कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर एलआईसी कार्यालय के बाहर और एसबीआई बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। इसी क्रम में कांग्रेस के तमाम नेता जयपुर में भी एलआईसी मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए हमारे सहयोगी रवतुल्लाह खान की खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कल राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन हल्ला बोल कार्यक्रम है। इसको लेकर के सभी मंत्री विधायक पूरी तैयारी में हैं। एलआईसी कार्यालयों को बाहर और एसबीआई बैंकों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सभी मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जिन नेताओं को स्पष्टीकरण मांगा था, जिन नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा था जयपुर संभाग और अजमेर संभाग की बैठक में जो शामिल नहीं हुए थे, उन नेताओं को आज स्पष्टीकरण देना है। यानी आज शनिवार को तीसरा दिन है। अगर आज दिन तक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आगे आने वाले दिनों में वो नोटिस दे सकते हैं। ऐसे में सभी नेताओं में खलबली है। आने वाली भरतपुर और कोटा संभाग की बैठक में कितने नेता शामिल होंगे, कितने नेता जो है इन नेताओं को जो रंधावा की बात को सीरियस मानकर बैठक में शामिल होंगे और हाथ से हाथ अभियान के तहत जो रंधावा है बिल्कुल सख्त नजर आ रहे हैं। सहयोगी निर्मल के साथ रहमतुल्लाह खान, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।